नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। कुंद्रदुल में विशाखापट्टनम जा रही मालगाड़ी को नक्सलियों ने 7 महीने बाद एक बार फिर से निशाना बनाया है। भांसी बासनपुर के बीच नक्सलियों ने पटरियों को उखाड़ दिया, तो वहीं 19 डिब्बे पटरी से उतर गए और ये घटना करीब रात के 8:35 पर बताई जा रही है। नक्सलियों ने इंजन के बैनर को बांध दिया और यहां पर भैरमगढ़ एरिया कमेटी के 50 से ज्यादा नक्सली मौजूद रहे। खबर मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और आधी रात को यहां फंसे रेलवे कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुबह रेलवे कर्मियों ने पहुंचकर ट्रैक मरम्मत का काम शुरू किया, तो वहीं स्टाफ ने बताया कि ट्रेन में हम 3 स्टाफ थे। हम घबरा गए और 50 से ज्यादा नक्सली वहां मौजूद थे। डर कर सामने के इंजन में बैठ गए। दहशत के बीच एक एक मिनट गुजर रहा था और इस दौरान गढ़चिरौली एनकाउंटर में महाराष्ट्र की C-60 कमांडो के हाथों अपने 27 साथियों के मारे जाने के विरोध में नक्सलियों द्वारा शनिवार को 6 राज्यों में बंद भी बुलाया गया था। इस दौरान एक दिन बंद से पहले माओवादियों ने सुकमा जिले के गधिराज क्षेत्र के परैया इलाके में आर्सिलर मित्तल की सैलरी पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया था। हालांकि सैलरी पाइपलाइन को नक्सली बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। सैलरी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से सप्लाई का काम भी प्रभावित हुआ। तो वहीं शनिवार सुबह को कंपनी ने कड़ी सुरक्षा में सुधार के लिए टीम भेजकर सैलरी पाइपलाइन को दुरुस्त कराया। गौरतलब है कि आर्सिलर मित्तल कंपनी सैलरी पाइपलाइन में उसके माध्यम से कुंदरुल से विशाखापट्टनम तक लौह अयस्क की सप्लाई करती थी और इसीलिए कंपनी ने 267 किलोमीटर लंबी सैलरी और वाटर पाइपलाइन को बिछा रखा था। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व मंत्री कुसुम सिंह महदेले को भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल नहीं किए जाने का दर्द शनिवार को ट्वीट के जरिए सामने आया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि ना हम वरिष्ठ हैं और ना हम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की लिस्ट में शामिल किए गए। सन 1980 से भाजपा के कार्यकर्ता जरूर हैं, लेकिन भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल नहीं है। उपेक्षित पिछड़ी जाति से हैं और गरीबों को विचिंता को मदद जरूर करते हैं। हमारा यही गुनाह है। बीडी शर्मा जो भिंड के हमारे सांसद हैं, उनका ये ट्वीट सामने आने के बाद अब कई लोग इसे कमेंट और लाइक कर रहे हैं। इसमें कुछ लोगों ने कहा कि पार्टी ने पूर्व में कई पद दिए। पूर्व मंत्री महदेले अक्सर ही ट्वीट को लेकर चर्चाओं में बनी रहती हैं। इससे पहले भी उन्होंने दमोह चुनाव के बाद बीजेपी की हार के बाद पूर्व मंत्री जयंत मलैया को पार्टी द्वारा नोटिस दिए जाने और उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया की सदस्यता समाप्त करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। वहीं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि राज्य में तीसरी लहर न आए, इसके लिए मैं हर दिन सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करता हूं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रदेश के सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहें। इसके लिए मैं हर दिन भगवान से विनती करता हूं। दरअसल राजगढ़ के जिला अस्पताल में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में कोई संक्रमित ना हो और ना ही कोई लहर आए, इसके लिए मैं हर दिन याचना करता हूं। दरअसल राजगढ़ जिला अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री सीटी स्कैन मशीन का शुभारंभ करने पहुंचे थे। इस शुभारंभ को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। कार्यक्रम के दौरान जब मंच से उन्होंने ये बात कही तो वहां मौजूद लोग एकदम से हक्के बक्के रह गए। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम के मंच से यह भी कहा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट आ चुका है। उन्होंने कहा कि कई साथी मुझसे अब पूछ रहे हैं, तो हम लोगों तो पूरा प्रयास कर रहे हैं और अभ्यास भी कर रहे हैं। बताते चलें कि अब मध्य प्रदेश में कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल स्थिति में है, लेकिन फिर भी हमने कई जगह पर कोविड अस्पताल बनाए। भोपाल, बुधनी, मंडीदीप, मंडला, बीना में अनेक जगह पर अस्पताल बनाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि अभी ईश्वर से प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश में कोई संक्रमित ना हो और कोई भी लहर ना आए। हर दिन उठकर मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मध्य प्रदेश के लोग सुरक्षित रहें और किसी तरह की कोई लहर ना आए, क्योंकि जितना हमने भुगता है, लोगों के लिए प्रयास किए हैं रात और दिन, कभी कभी तो रात भर हम सोते भी नहीं थे। जब पता लगता था कि किस अस्पताल में 4 घंटे के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो कहां से ऑक्सीजन पहुंचे, इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है।